नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम विटमैन हेंज नोमेनक्लेचर और ट्रिवियल सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ चुके। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर इस बात पर आधारित है कि जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वह कार्बोसाइक्लिक यौगिक के डेरिवेटिव माने जाते हैं। तो जो कार्बोसाइक्लिक यौगिक हैं जिनका नाम जो भी होता है, जिसके कि वो डेरिवेटिव हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के या नोमेनक्लेचर के बारे में, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में। स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स हैं क्या, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर दो रिंग्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से फ्यूज्ड हों, वो स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाते हैं। और वो जो कॉमन एटम है जो दोनों रिंग्स के बीच में है वो क्वाटरनरी नेचर का होता है और उसको हम स्पाइरो एटम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ जो डायग्राम बना रखा है स्पाइरो हाइड्रोकार्बन का, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये जो पूरी रिंग है ये एक रिंग हो गई। इसी तरह 5 6 7 8 9 10 ये आपके 6 मेंबर्ड एक रिंग हो गई। ये दोनों रिंग जो हैं वो एक दूसरे से इस वाली पोजीशन पे, मीन्स नंबर 5 वाली पोजीशन पे एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। तो ये जो नंबर 5 वाला कार्बन है यह स्पाइरो कार्बन या स्पाइरो सेंटर कहलाता है, स्पाइरो एटम कहलाता है। और इस पूरा इस प्रकार का जो यौगिक है उसको हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड्स वापस बता दूं, स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर दो वलय आपस में एक दूसरे से किसी एक एटम पर फ्यूज्ड रहती हैं और इस प्रकार के यौगिक ये स्पाइरो के यौगिक कहलाते हैं। और वह जो कॉमन पॉइंट जहाँ पर ये दोनों रिंग फ्यूज्ड हैं उस कॉमन पॉइंट को या कॉमन एटम को हम स्पाइरो एटम कहते हैं। जो स्पाइरो कंपाउंड्स हैं उनको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पाइरो एटम्स। मोनोस्पाइरो, डाइस्पाइरो, ट्राइस्पाइरो रिंग सिस्टम। मोनोस्पाइरो मतलब जिसके अंदर एक कॉमन एटम होगा, डाइस्पाइरो मीन्स जिसमें 2 हो सकते हैं, ट्राइस्पाइरो मीन्स जिसमें 3 हो सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स के रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो नियम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इनको। कि रूल्स क्या हैं कि ऐसे स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स जिसके अंदर एक स्पाइरो एटम होता है, ये जिसके अंदर एक या दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं नीचे एक कार्बोसाइक्लिक रिंग है और एक आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक हेटेरोसाइक्लिक हो और एक कार्बोसाइक्लिक हो, दोनों कार्बोसाइक्लिक भी हो सकती हैं, तो वो नॉर्मल आपका स्पाइरो कंपाउंड होगा, वो स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स नहीं होगा। लेकिन एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और दूसरी कार्बोसाइक्लिक है तो भी ये स्पाइरो हेटेरोसाइक्लिक कहलाएंगे। और अगर दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक वाले हैं और कॉमन पॉइंट पे कहीं जुड़ी हुई हैं स्पाइरो एटम से, तो वो भी स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्पाइरो हेटेरोसाइक्ल्स में कम से कम एक हेटेरोसाइक्लिक वलय होना ज़रूरी है। अब इसके नेमिंग के बारे में बात करें तो नोमेनक्लेचर के अंदर, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा हेटेरो एटम उसके अंदर जुड़ा हुआ है। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए हम लिखते हैं ऑक्सा, अगर सल्फ़र होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे थाया, नाइट्रोजन है तो उसके लिए हम अज़ा। ये प्रीफिक्सेस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रीफिक्स को हम हेटेरो एटम की पोजीशन के साथ सबसे पहले आगे इस प्रकार से लिख देते हैं कि कौन सा हेटेरो एटम है, उसका प्रीफिक्स क्या होगा। उसके बाद लिखा जाता है प्रीफिक्स स्पाइरो टू द नेम ऑफ द नॉर्मल एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब सबसे पहले हेटेरो एटम, उसकी पोजीशन, उसका प्रीफिक्स, उसके बाद में स्पाइरो लिखा जाता है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
दो आपको यहाँ अरेबिक नंबर्स दिख रहे हैं। ये अरेबिक नंबर्स क्या बता रहे हैं कि ये जो दोनों वलय हैं, इन दोनों वलय में इस स्पायरो एटम मीन्स जो कॉमन फ्यूज्ड सेंटर है, इस सेंटर के अलावा कितने कितने सेंटर हैं। तो अगर वहाँ कहीं हेट्रो एटम उपस्थित है तो उस हेट्रो एटम को भी कार्बन से रिप्लेस करके ये मानते हुए कि कार्बोसाइक्लिक वलय में हमें देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 इसमें 4 और इसके अंदर 1 2 3 4 ऑक्सीजन की जगह भी हमने कार्बन रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से इसमें 5 जो हैं वह कार्बन सेंटर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 5 लिखा गया है। 4 5 का मतलब ये जो भी एटम्स हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच रिंग आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक नंबर्स separated by full stop and enclosed in a square bracket in ascending order and are placed between spiro prefix and the name of the hydrocarbon। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये जो भी आपका स्पायरो कंपाउंड है उसके अंदर हेट्रो एटम की जगह कार्बन को रिप्लेस करते हुए कुल कितने वहाँ पर कार्बन का वो सिस्टम बन रहा है, तो जो जितने भी कार्बन का वो सिस्टम बन रहा है उसके संगत एल्केन कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 तो ये हो गए, इधर आपका 5 ही हो गए, 9 और ये बीच वाला ये 10। तो कुल मिला के 10 कार्बन का एल्केन दैट इज़ डिकेन। तो इस तरह से डिकेन तो ये हो गया हमारा एल्केन का नाम जो हम लास्ट में लिखेंगे सफिक्स के रूप में। और ये हम बात कर रहे थे अरेबिक नंबर्स की। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं तो एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसको लिखना है। तो एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कि सबसे पहले जो छोटी वलय है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है या कितने सेंटर्स हैं अदर देन स्पायरो एटम। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 इसमें 4 हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं बड़ी रिंग की तरफ। तो बड़ी रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 मीन्स ऑक्सीजन को हमने कार्बन से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से कुल यहाँ 5 है। तो एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटी रिंग के अंदर कितने कार्बन हैं, कितने सेंटर हैं, उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा दिया और उसके बाद बड़ी रिंग के अंदर कितने सेंटर हैं, कितने कार्बन हैं, उसकी संख्या लिख दी हमने और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके कुल कितने कार्बन एटम या कितने सेंटर्स इसके अंदर बन रहे हैं उसके संबंधित एल्केन का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं इसका यहाँ नंबरिंग अगर हम करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मीन्स ऑक्सीजन नंबर 6 पे आएगा। नंबरिंग के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तब और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना कि यहाँ किस प्रकार से नंबरिंग की गई थी। तो उसके बाद ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सा, उसके बाद लिखा गया स्पायरो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका नंबर 4 और इसके 5 इस तरह से बताते हुए इसका नाम लिखा गया है। आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्पायरो हाइड्रोकार्बन्स और स्पायरो हेट्रोसाइकल्स दोनों को आपको कंपैरिजन करके यहाँ बताया हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं स्पायरो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये मानते हुए कि इसके अंदर कहीं भी कोई हेट्रो एटम उपस्थित नहीं है। आप देख सकते हैं क्लियर कट कि यहाँ पर दोनों ही वलय में और ये जो स्पायरो एटम है सभी जगह कार्बन ही उपस्थित है। तो यह आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 रिंग्स आपको यहाँ दिख रही हैं जो इस कार्बन से जुड़ी हुई हैं। एक रिंग छोटी है, एक रिंग बड़ी है। छोटी रिंग में 4 कार्बन तो यहाँ दिख रहे हैं, 5वां ये आपका फ्यूज्ड सेंटर। इसी तरह ये जो 6 मेंबर रिंग आपको दिख रही है इसके अंदर इस स्पायरो एटम 5वें नंबर के कार्बन के अलावा 5 सेंटर और आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो सामान्य नामकरण होता है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स स्पायरो, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों जो रिंग्स हैं उनके एटम्स की संख्या अदर देन स्पायरो एटम और उसके बाद तत्संगत एल्केन जो भी जितने भी कुल संख्या कार्बन की है उससे संबंधित एल्केन कितना होंगे, क्या नाम होगा उसका वो लिख दिया जाता है। यहाँ पर X बता रहा है छोटी रिंग जो है इसके अंदर कुल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या अदर देन स्पायरो मीन्स नंबर 5 वाला जो यहाँ दिख रहा है इसको छोड़ते हुए 1 2 3 4 मतलब कुल संख्या 4 है। तो X की जगह क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद Y है बड़ी रिंग के अंदर कुल नंबर ऑफ एटम्स अदर देन स्पायरो सेंटर। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 तो इसलिए Y का हमने यहाँ लिख दिया 5। तो इसका पूरा नाम हो गया है स्पायरो स्क्वायर ब्रैकेट में 4.5 फिर डिकेन। क्यों? क्योंकि कुल यहाँ
10 कार्बन का कार्बन एटम्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब एल्केन हो जाएगी आपके 10 कार्बन वाली एल्केन, दैट इज डिकेन। इसी से मिलता जुलता हम यहाँ पे हेटेरोसाइकल्स देख रहे हैं, स्पायरो हेटेरोसाइकिल, जिसमें एक रिंग, बड़ी वाली जो रिंग है उसके अंदर एक ऑक्सीजन उपस्थित है कार्बन की जगह। तो अब नामकरण हम लिखते हैं, तो सामान्य नामकरण स्पायरो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर XY एल्केन, वही नाम चलेगा। लेकिन तो कुल एल्केन कौन सा होगा? एल्केन कुल संख्या आपको सेंटर्स की एटम्स की 10 दिख रही है, तो 10 एटम्स के एल्केन के लिए हम लिखते हैं डेकेन, तो वो नाम सेम रहेगा स्पायरो सबसे पहले। लेकिन इससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हेटेरो एटम कौन सा उपस्थित है और उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं ऑक्सा, और उसकी स्थिति है 6। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा 6 ऑक्सा, उसके बाद हम लिखेंगे स्पायरो, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले छोटी रिंग के अंदर कार्बन एटम्स की संख्या या एटम्स की संख्या अदर देन स्पायरो एटम, तो कुल है 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद बड़ी रिंग के अंदर ये ऑक्सीजन के स्थान पर भी कार्बन को रिप्लेस करते हुए एटम्स की संख्या कितनी हो गई कि कुल मिला के 5, तो यहाँ पे हमने Y की जगह लिख दिया 5, तो 4 फुल स्टॉप फिर 5 और लास्ट में डेकेन। तो इस तरह से इसका नाम हो जाता है 6 ऑक्सा स्पायरो 4 5 डेकेन। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग किस प्रकार से की जाती है? सबसे पहले नंबरिंग जो है वह छोटी साइज़ की जो रिंग है, स्मॉलर रिंग, उसके उस सेंटर से स्टार्ट होती है जो कि स्पायरो एटम के नज़दीक है। तो इसका मतलब यहाँ स्पायरो सेंटर ये वाला है, इसके नज़दीक ये हुआ या ये हुआ, मीन्स किसी भी एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और सबसे पहले वो स्मॉलर रिंग के अंदर, छोटी वाली रिंग के अंदर पूरा राउंड लेंगे, फर्स्ट अराउंड द स्मॉलर रिंग, और ये राउंड पूरा जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 लेने के बाद में फिर स्पायरो सेंटर हो गया 4, और फिर बड़ी साइज़ की जो रिंग है उसके अंदर हम चल रहे हैं। तो नंबरिंग इस प्रकार से की गई है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर वहाँ कहीं हेटेरो एटम है तो उस हेटेरो एटम को लोएस्ट नंबर मिले, इस तरह से हमें उसकी नंबरिंग करनी है। लेकिन ये बात निश्चित है कि नंबरिंग सबसे पहले छोटी वलय से स्टार्ट होगी, छोटी रिंग से स्टार्ट होगी, और वो भी कहाँ से? जो कि स्पायरो एटम के नज़दीक का है, या तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हमें इस साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हेटेरो एटम कहीं उपस्थित है तो उस हेटेरो एटम को लोवेस्ट नंबर मिले। अब जैसे हम ये इस उदाहरण में देखें तो यहाँ पर ये वाली छोटी रिंग है और ये वाली बड़ी रिंग है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की हमने और इस दिशा में हम चले क्लॉकवाइज, तो 1 2 3, उसके बाद स्पायरो सेंटर को मिल गया नंबर 4। फिर हम बड़ी रिंग में चल रहे हैं, तो बड़ी रिंग में चूंकि हेटेरो एटम इधर है, नीचे की तरफ है, तो नंबरिंग हमने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दी, 4 के बाद 5 इधर आ गया। अगर ये सल्फर ऊपर होता नंबर 8 की जगह तो ये 4 के बाद नंबर 5 इधर चला जाता ऊपर, और 6 7 8। इसका मतलब हमें हेटेरो एटम को ये ध्यान रखना है कि उसको लोएस्ट नंबर मिले, तो हेटेरो एटम यहाँ पर नंबर 5 पे आ रहा है। इस तरह से अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसकी पोजीशन नंबर 5 जिस पर सल्फ़र जुड़ा हुआ है, सल्फ़र के लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं थाया, तो नाम हो गया 5 थाया। फिर हम लिखते हैं स्पायरो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटी वलय में कुल सेंटर्स की संख्या, एटम्स की संख्या अदर देन स्पायरो सेंटर, तो कुल कितने हैं? 3, तो ये हमने 3 लिख दिए। उसके बाद फिर बड़ी वलय के अंदर सेंटर्स की संख्या एटम्स की, तो 1 2 3 4, तो 3 फुल स्टॉप फिर 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और कुल यहाँ सेंटर बन रहे हैं 8, जैसा कि नंबरिंग में दिख रहा है क्लियर। तो इस तरह से 8 कार्बन के एल्केन के लिए हम काम में लेते हैं ऑक्टेन, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका 5 थाया स्पायरो 3 4 ऑक्टेन। यह एक उदाहरण हुआ जिसके आधार पर हमने नंबरिंग भी समझी और विषम परमाणु या हेटेरो एटम उपस्थित होने पर किस प्रकार से प्रेफरेंस दी जाएगी उसके बारे में। अब यदि नीचे वाला एग्जाम्पल ये हम देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए एक से अधिक प्रकार के हेटेरो एटम हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरो एटम्स हैं रिंग के अंदर, तो नंबरिंग के अंदर हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और प्रेफरेंस इस तरह से देनी है कि
कि जो सबसे पहले हमने विडमैन हाइंस नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा था कि जो भी हेटेरोएटम्स होते हैं उनकी एक प्रेफरेंस हम डिसाइड पहले करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फ़र, फिर सेलेनियम, उसके बाद टेलोरियम, इस तरह से आपका नाइट्रोजन बाद में आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस उदाहरण के अंदर कि ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों ही उपस्थित हैं, लेकिन इन दोनों में से ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी जाती है, सल्फ़र को बाद में प्रेफरेंस मिलेगी। तो नंबरिंग तो छोटी रिंग के इस सेंटर से ही स्टार्ट होगी, जैसा कि हम पहले ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि नंबरिंग हमेशा छोटी वलय से स्टार्ट होगी और वो भी उस कॉर्नर से जो कि स्पायरो सेंटर के नज़दीक है। तो इस तरह से नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुई और एक दिशा में हम चले तो 1 से 2, उसके बाद 3, और उसके बाद स्पायरो सेंटर हो गया 4। अब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे की तरफ हमें दिख रहा है तो नंबरिंग नंबर 5 इधर हो गया। अगर ये मान लीजिए ऑक्सीजन सल्फ़र की जगह होता तो नंबर 5 ऊपर की तरफ हम लिखते, तो 5, 6, 7, 8 इस तरह से होता। लेकिन नंबरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फ़र अपनी पोजीशन ही बदल रहे थे। तो सल्फ़र को नंबर 9 ही मिलना था, ऑक्सीजन को नंबर 5 ही मिलना था। तो इस तरह से नंबरिंग की दिशा जो है वह किस प्रकार से बदली है उसको यहाँ पे मैंने इसमें बताया था कि ऑक्सीजन को प्रेफरेंस पहले मिलेगी सल्फ़र से, इसलिए 4 के बाद नंबर 5 मीन्स ऑक्सीजन की दिशा के अंदर हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी और अंत में यहाँ पर सल्फ़र पे नंबर 9 पोजीशन आ रही है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि कुल 9 सेंटर हैं। तो 9 सेंटर का मतलब 9 कार्बन एटम के तत्संगत एल्केन होगा नोनेन। तो एल्केन का नाम तो हो गया नोनेन। अब यहाँ पर चूँकि 2 हेटेरोएटम्स हैं और हेटेरोएटम में ऑक्सा और थाया, यहाँ हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे इसकी पोजीशन नंबर 5, तो 5 ऑक्सा, उसके बाद नंबर 9 पे है सल्फ़र मीन्स थाया, तो 5 ऑक्सा 9 थाया, ये तो हो गया हेटेरोएटम का प्रीफिक्स और उसकी पोजीशन। उसके बाद हम लिखते हैं स्पायरो वर्ड, और स्पायरो वर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम छोटी रिंग के अंदर सेंटर और बड़ी रिंग के अंदर कुल कितने एटम्स हैं उनकी संख्या, तो 3 और 5 जो हमने अभी पढ़ा ऊपर। तो पूरा नाम हो गया 5 ऑक्सा 9 थाया स्पायरो 3, 5 नोनेन। अब ये आपके सामने एक नया केस है कि यदि हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो जुड़ी हुई हैं और एक कार्बोसाइक्लिक रिंग भी है और दोनों अगर समान आकार की हैं, अभी तक जो भी हमने उदाहरण देखे थे उसके अंदर दोनों वलय जो थी वह असमान आकार की थी, मीन्स एक छोटी थी एक बड़ी थी। लेकिन ये जो उदाहरण है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि यदि दोनों ही वलय का आकार समान है तो ऐसे स्थिति के अंदर नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी और किस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर रूल ये है कि अगर दोनों रिंग जो हैं उनमें से एक अगर कार्बोसाइक्लिक है और दूसरी हेटेरोसाइक्लिक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो नंबरिंग जो है वो हेटेरोसाइक्लिक वाली वलय से स्टार्ट होगी और उसके बाद कार्बोसाइक्लिक वलय में जाएगी। और यदि दोनों ही रिंग अगर हेटेरोसाइक्लिक हैं तो प्रेफरेंस उस हेटेरोसाइक्लिक वलय को दी जाएगी जिसके अंदर हेटेरोएटम अधिक वरीयता वाला हो। हम 1 बाय 1 दोनों उदाहरण को यहाँ देखेंगे। पहला उदाहरण जिसके अंदर एक कार्बोसाइक्लिक वलय है और एक हेटेरोसाइक्लिक वलय है, दोनों ही 6 सदस्यीय वलय हैं, मतलब दोनों का आकार समान है। तो आकार समान होने की स्थिति में हम यहाँ देख लेंगे, तो ऐसी स्थिति में विषम चक्रीय वलय या हेटेरोसाइक्लिक रिंग को हम प्रेफरेंस देंगे। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबरिंग स्पायरो यौगिकों के अंदर कहाँ से स्टार्ट होती है, जो भी स्पायरो सेंटर होता है उसके निकटवर्ती केंद्र से। तो यहाँ पर इस पोजीशन से हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। नंबर 5 पोजीशन में से यहाँ से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर हेटेरोएटम उपस्थित है और उस हेटेरोएटम को लोएस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो ही इसको नंबर 2 मिल रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको नंबर 4 मिलेगा, जो कि गलत नंबरिंग होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबरिंग जो स्टार्ट की गई है वह ऑक्सीजन के पास वाले सेंटर से स्टार्ट की गई है। ऑक्सीजन को नंबर 2 मिला। उसके बाद इस पूरी दिशा के अंदर चलते गए 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6 पे आ गया स्पायरो सेंटर, स्पायरो एटम, और इसके बाद 7, 8, 9, 10 और 11। इस प्रकार से इसके नंबरिंग यहाँ पर हमने की। तो ये हमें ये पता पड़ गया नंबरिंग करने के दौरान कि कुल 11
इसके अंदर केंद्र हैं या सेंटर्स हैं, एटम हैं स्पायरो कंपाउंड के अंदर, तो 11 एटम्स के लिए एल्केन होता है अनडिकेन। तो अनडिकेन तो हो गया एल्केन का नाम। अब चूंकि दोनों ही वलय समान आकार की है, दोनों ही के अंदर स्पायरो सेंटर के अलावा कुल 5 जो है वो एटम्स हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे 5 फुल स्टॉप 5 इस तरह से हमने लिख दी इनकी संख्या। तो पूरा नाम लिखते समय सबसे पहले हम जो भी हेटेरो एटम है उसकी पोजीशन और उसका प्रीफिक्स। तो यहाँ पर नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स हो गया ऑक्सा, तो 2 ऑक्सा। फिर स्पायरो हमने लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों रिंग्स के एटम्स की संख्या लिख दी अदर देन स्पायरो सेंटर, और उसके बाद एल्केन का नाम दैट इज अनडिकेन। यहाँ पे हम नंबरिंग को समझते हैं कि यहाँ पर दोनों ही वलय जो दिख रही हैं इस उदाहरण में, दोनों ही वलय विषम चक्रीय है, एक के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और एक के अंदर सल्फर जुड़ा हुआ है। तो चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं और हमें ध्यान भी है कि ऑक्सीजन और सल्फर अगर हैं तो ऑक्सीजन को वरीयता मिलती है, और यहाँ ऑक्सीजन इस स्पायरो एटम के नज़दीक नंबर 1 पोजीशन पे ही आ रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 के बाद 2 मीन्स इस वलय के अंदर इस दिशा में चले, छोटी वलय में पूरा घूमने के बाद मीन्स इस वलय में पूरा घूमने के बाद फिर हम दूसरी वलय की तरफ जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 के बाद नंबर 6 हमने सल्फर की तरफ लिया। क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हेटेरो एटम को लोवेस्ट नंबर मिले। तो पहली रिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरी रिंग में जो भी हेटेरो एटम है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, उस दिशा में हमको नंबरिंग करनी है। तो इस प्रकार से नंबर 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सा, नंबर 6 पोजीशन पे सल्फर मीन्स थाया, तो 1 ऑक्सा 6 थाया, और उसके बाद हमने लिखा स्पायरो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों रिंग्स के एटम्स की संख्या, तो 4 फुल स्टॉप 4, और उसके बाद कुल एटम्स की संख्या कि पूरी यौगिक के अंदर कुल कितने 9 एटम्स हैं, तो 9 एटम्स के लिए एल्केन होता है नोनेन। तो पूरा नाम हो गया 1 ऑक्सा 6 थाया स्पायरो 4 नोनेन। ये जो केस आपके सामने अभी नेक्स्ट दिख रहा है, इसके अंदर ये केस ऐसा है कि यदि वलय के अंदर कहीं असंतृप्तता है मीन्स अनसेचुरेशन प्रेजेंट है रिंग के अंदर, तो जो नंबरिंग का पैटर्न है वह तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो दिशा है वह रिंग के अंदर इस प्रकार से हमको ध्यान रखनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को हम लो नंबर दें, या मल्टीपल बॉन्ड जो भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड होता है कहीं, तो उसको लोवेस्ट नंबर मिले, इस प्रकार को हमको उसको ध्यान रखना है। लेकिन डबल बॉन्ड से भी पहले हेटेरो एटम को प्रेफरेंस मिलेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। कि कहने का मतलब ये कि डबल बॉन्ड भी है और हेटेरो एटम भी है, तो हेटेरो एटम को प्रेफरेंस मिलेगी और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दे दी जाए। इसको हम और आसानी से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये सामने उदाहरण लेफ्ट साइड में आपके पास, इसके अंदर यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 वलय जुड़ी हुई हैं इसके अंदर स्पायरो सेंटर से, एक 4 मेंबर दिख रही है आपको और एक 5 मेंबर दिख रही है और एक 6 मेंबर दिख रही हैं। 5 मेंबर वाली जो है वो छोटी वलय जिसके अंदर हेटेरो एटम उपस्थित है, और 6 मेंबर जो ये दिख रही है इसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित है। तो जैसा कि पहले कि भाई छोटी आकार की जो वलय है उससे नंबरिंग स्टार्ट होगी और इसी के अंदर हेटेरो एटम भी उपस्थित है, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हमने की जो कि स्पायरो सेंटर के नज़दीक भी आ रहा है और यहाँ पर हेटेरो एटम भी है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग करने के बाद 5 यहाँ पे और 5 के बाद 6 इस पोजीशन पर आ रहा है, मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसलिए इस दिशा के अंदर हमने नंबरिंग को ले लिया है। और इस तरह से इसके नंबरिंग करते हुए कुल हमने देखा है कि इसके अंदर 10 एटम प्रेजेंट हैं। तो इस स्पायरो यौगिक में 10 एटम्स हैं, इसका मतलब 10 एटम के लिए डेकेन। तो डेकेन तो इसका एल्केन का नाम हो गया, पर चूंकि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 6, तो डेक 6 इन ये हमारा एल्केन का, इस तरह से हमने इसको सफिक्स सबसे लास्ट में लिखा। लेकिन बाकी का जो भी सिस्टम है जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब कि सबसे पहले हेटेरो एटम, उसकी पोजीशन और उसका प्रीफिक्स, तो नंबर 1 पोजीशन, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए हमने लिख दिया ऑक्सा, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पायरो सेंटर के अलावा कुल छोटी वलय में
एटम्स की संख्या यहाँ 4 हो गई, फिर बड़ी वलय के अंदर एटम्स की संख्या यहाँ 5 हो गई। इस तरह से 4 फुल स्टॉप 5 ब्रैकेट क्लोज और फिर डेक्सिक्स इन। तो ये इस तरह से इसका नामकरण यहाँ पे ये किया गया। ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है। इसके अंदर हेटेरो एटम और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही एक वलय के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ नंबरिंग तो छोटी वलय से ही हम स्टार्ट करेंगे कि छोटी वलय जो कि स्पायरो सेंटर के नज़दीक वाला केंद्र ये या ये यहाँ से हमने लिया, तो 1 2 3 4 एक दिशा में हम चले तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होते हुए नंबर 4 के बाद 5 यहाँ आ गए। अब यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से 5 के बाद नंबर 6 ऊपर जाएगा या ऑक्सीजन की तरफ आएगा। यहाँ पे हमारे पास में चॉइस, तो चॉइस के अंदर प्रेफरेंस हम मल्टीपल बॉन्ड और हेटेरो एटम, इसमें हेटेरो एटम को प्रेफरेंस देंगे। इस तरह से नंबर 6 ऑक्सीजन की तरफ आ गया, 7 8 और 9 डबल बॉन्ड 9 और 10 ये इस तरह से यहाँ पे पोजीशन हुई। मीन्स डबल बॉन्ड को वरीयता या प्रेफरेंस बाद में मिलेगी हेटेरो एटम के। तो इस तरह से नंबरिंग आपको समझ पड़ गई होगी कि कैसे हमने नंबरिंग की और क्यों की। तो इस प्रकार से अब इसका नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हेटेरो एटम और उसका प्रीफिक्स और उसका पोजीशन, तो नंबर 6 और उसके बाद ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा। फिर हमने लिखा वर्ड स्पायरो जो कि हमेशा लिखना है हमें। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर छोटी वलय के परमाणु की संख्या और बड़ी वलय के परमाणु की संख्या, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम के अंदर। तो 4 फुल स्टॉप 5 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हुए डिकेन, क्योंकि 10 सदस्यीय था तो एल्केन हो जाएगा डिकेन, लेकिन चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड है और उसकी पोजीशन क्या है नंबर 9, तो डेक 9 इन। इस तरह से इसका नाम पूरा 6 ऑक्सा स्पायरो 4 5 डेक 9 इन होगा। ये जो केस है कि यदि मान लीजिए दोनों कंपोनेंट मीन्स एक या दो कंपोनेंट जो भी हेटेरोसाइकिल्स के हैं वो पॉलीसाइक्लिक सिस्टम से फ्यूज्ड हों, मीन्स एक भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं, तो पॉलीसाइक्लिक सिस्टम से अगर फ्यूज्ड हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका नामकरण कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें नामकरण के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्पायरो हम लिखेंगे, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर दोनों ही कंपोनेंट जो भी हैं उन दोनों कंपोनेंट का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। तो द कंपोनेंट्स इन सच स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम रिटेन देयर नंबरिंग बट द सेकेंड कंपोनेंट इज नंबर्ड बाय प्राइम नंबर। मीन्स यहाँ पर हमें जैसे उदाहरण से और इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो केस हमें दिख रहा है इसके अंदर बेंजीन के अलावा जैसे आप इस भाग को देखें तो यहाँ आपका स्पायरो यौगिक है नॉर्मल, जिसमें एक कार्बोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक वाला है, लेकिन ये जो हेटेरोसाइक्लिक वाला पार्ट है ये बेंजीन से फ्यूज्ड है, तो ये पॉलीसाइक्लिक सिस्टम हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि एक कंपोनेंट जो है वह पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है और ऐसी स्थिति में इनका जो नामकरण लिखा जाएगा तो नंबरिंग का जो पैटर्न है वह तो वही रहेगा कि स्पायरो सेंटर के नज़दीक से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन यहाँ पर स्पायरो सेंटर को नंबर 1 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोसाइक्लिक वलय का ये वाला पार्ट है। और इसके बाद दूसरी वाली जो वलय है उसके अंदर हम प्राइम नंबर से उसके नंबरिंग करते हैं और प्राइम नंबर से नंबरिंग करते हुए हमें हेटेरो एटम को ध्यान रखना है कि हेटेरो एटम को, क्योंकि ये देखिए नंबरिंग हमने जो की है यह पहले हमने जो पढ़ा था उसके अंदर नंबरिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने छोटी वलय और बड़ी वलय इनको कंबाइंड मानते हुए इस प्रकार की नंबरिंग की थी, ये जैसे दिखाया मैंने वापस आपको। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग दोनों ही सिस्टम के लिए मीन्स इस कंपोनेंट को और इस वाले कंपोनेंट को अलग अलग मानते हुए, तो एक कंपोनेंट को हम जो है वह उससे नंबरिंग नॉर्मल उसमें करते हैं और दूसरी वाले जो सिस्टम है उसको हम प्राइम नंबर से नंबरिंग करते हैं। तो चूँकि नंबरिंग दोनों की अलग अलग है तो प्रेफरेंस या जो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी वो भी आपकी बदलेगी। तो यहाँ पर हमने स्पायरो सेंटर से नंबरिंग स्टार्ट की है इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइईन सिस्टम जो जुड़ा हुआ है इस इंडोल सिस्टम से। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से हमने इसको लिखा है और उसके बाद 4 5 डैश इस तरह से नंबरिंग चलती है। तो यहाँ पर नंबरिंग लिखते हुए सबसे पहले हमने लिख दिया स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों सिस्टम का हमको नाम लिखना है।
तो दोनों सिस्टम के नाम के अंदर सबसे पहले हमने लिखा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, तो ये आएगा सी, पहले आएगा साइक्लोपेंटाडाइईन। तो साइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन मीन्स नंबर 2 और नंबर 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो साइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन, यहाँ पर ये पार्ट आपका एक खत्म हुआ। उसके बाद स्पाइरो सेंटर का नंबर लिखा जाता है, तो सेपरेटेड बाय द नंबर्स ऑफ स्पाइरो एटम। तो इस वलय के अंदर ये जो कंपोनेंट हमने पहला लिया था, इसके अंदर नंबर 1 वाला जो केंद्र है वह स्पाइरो केंद्र है या स्पाइरो एटम है। इसी तरह से नीचे वाले कंपोनेंट की जब नंबरिंग हमने की तो 1 2 3 तो यहाँ पे नंबर 3 पे स्पाइरो सेंटर आ रहा है नीचे वाले कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर 1 और उसके बाद कॉमा फिर 3 मीन्स इस वाले कंपोनेंट का नंबर 1 और इस वाले कंपोनेंट का नंबर 3 जो है वह स्पाइरो सेंटर के रूप में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। और उसके बाद इस नीचे वाले कंपोनेंट का पूरा नाम हम लिख देंगे 3H एंडोल। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो गया स्पाइरो साइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन, जो कि इस वाले कंपोनेंट का नाम है। उसके बाद नीचे वाले कंपोनेंट का नाम हमें लिखना है 3H एंडोल, लेकिन इन दोनों के बीच में, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में स्पाइरो सेंटर्स या स्पाइरो एटम्स का नंबरिंग लिखा जाता है कि फर्स्ट कंपोनेंट का कौन सा सेंटर और दूसरे कंपोनेंट का कौन सा सेंटर यहाँ पर स्पाइरो केंद्र के रूप में भाग ले रहा है। यह उदाहरण आपके सामने है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये पिपरिडीन जो है वलय है जो नीचे xanthine वलय से जुड़ी हुई है। तो ये आपस में एक दूसरे से इस पोजीशन पे फ्यूज हैं और ये आपका पॉलीसाइक्लिक सिस्टम नीचे। तो हमारे पास कहने का मतलब 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो ये हो गया पिपरिडीन और एक है नीचे वाला xanthine। तो इन दोनों वलय के आपस में जहाँ फ्यूजन हो रहा है, तो इस वाली वलय के अंदर ये नंबर 4 पे बता रहा है और इस वाले वलय के अंदर जो नंबरिंग हमने की है उसके अंदर ये 9 पोजीशन पर नंबरिंग आ रही है। तो नामकरण करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे स्पाइरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है पहला कंपोनेंट ये वाला जिसका कि इसका नाम है पिपरिडीन। तो पिपरिडीन हमने लिख दिया और नंबरिंग इसके अंदर 1 से मीन्स नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 और नंबर 4 पोजीशन। और उसके बाद इसमें इसका नाम है xanthine। तो आप ये देख रहे हैं पिपरिडीन और xanthine, इनके बीच में यहाँ 4 और 9 लिखा है। ये 4 और 9 क्या बता रहा है? पहले कंपोनेंट का स्पाइरो सेंटर का पोजीशन और दूसरे कंपोनेंट का स्पाइरो सेंटर का पोजीशन, दैट इज़ 9। तो पहले का तो हो गया 4 और दूसरे का हो गया 9। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट के नाम के बीच में स्पाइरो सेंटर्स की पोजीशंस को लिखा जाता है। तो इस तरह से इसका नाम हो गया स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट में फिर पिपरिडीन, उसके बाद 4 और 9 फिर xanthine। इस तरह से इसका पूरा नाम ये हुआ। ये आपके सामने केस कि यदि दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट सेम हैं स्पाइरो हेटेरोसाइकिल्स के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं भाई, यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट ये वाला और ये वाला दोनों समान हैं तो दोनों इस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कॉमन पॉइंट आपका ये हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर नामकरण करते समय हम एक कंपोनेंट का नाम लिखेंगे और उससे पहले प्रीफिक्स लिख देते हैं स्पाइरो बाई। तो स्पाइरो बाई इज प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट। चूँकि एक ही नाम बार बार नहीं लिखना है, तो स्पाइरो बाई लिख के और ब्रैकेट के अंदर इस तरह से उस एक कंपोनेंट का नाम लिख दिया जाता है। लेकिन उससे भी पहले कि नंबरिंग, तो नंबरिंग जब हमें करनी है तो एक कंपोनेंट का अरेबिक नंबर्स में और दूसरे का प्राइम नंबर से नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग का सिस्टम इसका और इसका दोनों का सेम रहेगा। नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ है, नाइट्रोजन से 1 2 3 पे आ गया आपका ये स्पाइरो सेंटर, उसके बाद 4 5 6 7। इसी तरह दूसरे वाले के अंदर भी नाइट्रोजन से स्टार्ट और यहाँ पे 1 2 के बाद 3। तो ये मीन्स पहले कंपोनेंट का नंबर 3 पोजीशन और दूसरे कंपोनेंट का 3 पोजीशन, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीन्स ये स्पाइरो सेंटर्स फ्यूज पोजीशन को बता रहा है। तो सबसे पहले 3 लिख के फिर स्पाइरो बाई लिखा और ब्रैकेट के अंदर एक कंपोनेंट का नाम 3H एंडोल। इस तरह से इसका नामकरण
किया गया है। तो स्पायरो बाई जो प्रीफिक्स है वो हम तब काम में लेते हैं जब जुड़े हुए स्पायरो कंपोनेंट के अंदर या स्पायरो हेट्रोसाइकिल्स के अंदर जुड़े हुए दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट समान हों तब। तो इस प्रकार से आज हमने स्पायरो हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों का रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से नाम लिखा जाता है, किस प्रकार से नंबरिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स के बारे में और बाईसाइक्लिक सिस्टम्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।